इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मिस्त्री कहीं पे टाइल्स लगाता है जहाँ पे ढाल करना है तो किस तरीके से लगाता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ढाल करना है, ढाल में टाइल्स लगाना है और 2x4 की टाइल्स लगाना है। ठीक है, कहीं भी खाली नहीं रहना चाहिए और कहीं भी बेंड नहीं रहना चाहिए। तो इसके अंदर सारा सब कुछ बताया गया है। आप कहोगे सब ऐसी फेंक है, अगर जब आप देख लोगे ना तो आप हकीकत में आप मान जाओगे कि हाँ ये सही बात है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके अंदर ढाल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 55 सेंटीमीटर किया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 55 सेंटीमीटर किया है। आपको ये नहीं बताया कि यहाँ पे इसके नीचे कितना डाउन किया है, कितना ऊपर किया है, लेकिन यहाँ पे 55 किया। ठीक है, लेवल से। ठीक है, यहाँ पे कर दिया है 56, 55 से 56 किया है लेवल से। नीचे का जो मसाला रखा है, ठीक है, टाइल्स रखा है 56 पे लगाया, यहाँ पे 57 पे किया। ठीक है, ये नीचे का जो टाइल्स लगा है, जो ऊपर जो जॉइंट है, ये यहाँ पे नीचे मसाला डाला और ऊपर से लेवल से 57 किया, यहाँ पे 56 किया। ठीक है, इसके अंदर 2 सिरा 56 के हैं। ठीक है, लेवल से 2 सिरा 56 पे ठिया लगाया है और 2 सिरा ऊपर नीचे है जिसमें 2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे है। ठीक है, जो 57 लगाया है, जो 55 लगाया है, तो उसके अंदर सीधा देखेंगे ना, सीधा चेक करेंगे तो 2 सेंटीमीटर वहाँ पे डाउन किया है। ठीक है, इस तरीके से सेंटीमीटर में अगर नीचे का बेस बनता है ना, और जो मिस्त्री काम करते हैं उनके अंदर, उनके तन के अंदर लेवल का आज समझ में आ जाता है कि लेवल का मतलब होता है लेवल, और जो ऊपर का लेवल होता है, एक लेवल हो जाता है ना, तो उसके बाद जब नीचे का ठिया लगाता है, नीचे सेंटीमीटर में मसाला रखता है कि यहाँ पे इतना डाउन होगा, यहाँ पे इतना डाउन होगा, यहाँ पे इतना ऊंचा होगा, यहाँ पे इतना ऊंचा होगा, और उसके बाद जो बीच का बेस बनता है ना, जो नीचे मसाला डालता है ना, वो चारों कोनों के बराबर डाल देता है ना। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको कैसे बताऊं, ठीक है, कि सीधा पानी उसी के अंदर जाता है और मेन होता है सबसे बड़ा बेस। अगर टाइल्स के अंदर अगर नीचे का बेस सबसे अच्छे से बन गया ना, दिमाग लगा के मिस्त्री ने काम कर लिया, उसके अंदर समय दे के काम कर लिया कि बिल्कुल मुझे सही पानी उसी के अंदर जाना चाहिए जहाँ पे मैंने यहाँ पे ढाल किया है, तो समझिए पानी उसी के अंदर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्त्री जब इस तरीके से ठिया के बीच में जब मसाला रखेगा ना, तो फंटी के ऊपर, इसके ऊपर चेक करेगा कि मैंने ढाल किया है कि नहीं। इसके ऊपर फोन रखते हैं ना, फ़ोन से लेवल चेक करते हैं, तो फ़ोन सीधा हमारे कानों में आवाज़ देता है कि तुमने यहाँ पे ढाल किया है, तुमने यहाँ पे ढाल किया है, तुमने यहाँ पे ढाल किया है। और जहाँ पे ऊंचा है तो वहाँ पे आवाज़ देता है फ़ोन कि यहाँ पे ऊंचा किया है, यहाँ पे ऊंचा किया है, यहाँ पे ऊंचा किया है। जब मिस्त्री को जब पता चलता रहेगा कि हाँ यहाँ पे पानी मैंने दिया है तो वहीं पर जा रहा, तो बिल्कुल आप सबको कहीं भी आने वाले समय में, ठीक है, उसके बाद जब टेस्ट लग जाएगी तो उसके बाद सीधा पानी उसी के अंदर जाएगा। कहीं भी पानी, कहीं कोई कोने में, बीच में, आजू बाजू कहीं नहीं रुकेगा, सीधा पानी ड्रॉप के अंदर जाएगा। ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसके पीछे ये काम करना मिस्त्री को बहुत ज़रूरी है। अगर ये काम नहीं किया मिस्त्री ने ध्यान लगा के, ठीक है, उसका दिमाग जब ढाल करता है इस तरीके से, उसका दिमाग वहीं पे नहीं रहा, तो उसके बाद बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल ढाल कर नहीं सकता है। कहीं ना कहीं बड़ी टाइल्सों में पानी भरेगा और वो सख्त बात हो जाएगी कि बड़ी टाइल्स में ढाल नहीं बनता है। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर इस तरीके से मिस्त्री काम करता है ना, तो बिल्कुल बड़ी टाइल्सों पे से पानी बिल्कुल दौड़ के जाएगा जहाँ पे पानी जाएगा, जाना है जहाँ पे पानी का पाइप लगा है वहीं पे दौड़ के जाएगा। ठीक है, टाइल्स लगाने के लिए इस तरीके से इसको घोल तैयार करते हैं। ठीक है, इसके अंदर पानी, सीमेंट, डॉक्टर फैक्सेट डाल दिया है। जिस तरीके से दीवारों का प्लास्टर करते हैं और उसके अंदर सीमेंट डालते हैं, ठीक है, न ज़्यादा पतला न गाढ़ा, ठीक है, इस तरीके से तीनों चीज़ों को मिक्स करके और टाइल्स के नीचे ये डाला जाएगा। अगर ये इस तरीके से काम कर दिया ना, ठीक है, तो नीचे पानी नहीं जाता है टाइल्सों के ऊपर से आने वाले समय में। ये बात बिल्कुल सत्य है और ये बिल्कुल एक्सपीरियंस करके देख लिया है मिस्त्री ने, बिल्कुल एक्सपीरियंस करके देख लिया है। ये जहाँ पे घोल डल जाता है ना टाइल्स के नीचे, तो ऊपर से अगर पानी जाता है ना, तो बिल्कुल नीचे पानी जा नहीं सकता है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल पूरा बेस बना लिया, ठीक है, पूरा बेस बनाया है और इस तरीके से बनाया है बेस के बिल्कुल जितने भी कोनों में जो ठिया लगाए थे ना मिस्त्री ने, बिल्कुल बराबर करके, बिल्कुल कहीं भी ऊपर नीचे नहीं, चेक करके इस तरीके से अब टाइल्सों की फिनिशिंग करेगा। और फिनिशिंग इसके अंदर दीवार का और फैस का जॉइंट मिलाया है, दीवार का और फैस का जॉइंट मिलाया है। इस तरीके से हर कोई आदमी काम नहीं कर पाते हैं, ना करते हैं, क्योंकि इसके अंदर समय लगता है। ठीक है, और जैसे ही अगर दीवार का आप काम चालू करते हो ना, तो उसके पहले हिसाब लगाया जाता है कि हमें किस तरीके से दीवार का लगाना है, कहाँ पे साबुत देना है, कहाँ पे कटिंग करना है। तभी से मिस्त्री के अंदर दिमाग होना चाहिए, योजना बननी चाहिए, तभी इस तरीके से नीचे का फैस का जॉइंट मिलता है दीवार से, नहीं तो नहीं मिलता है। ठीक है, इसके अंदर पहले हिसाब लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से जहाँ पे कटेगा, लेकिन जॉइंट मिलाएगा, जहाँ पे कटेगा वहाँ पे थोड़ा बहुत कट जाएगा, क्योंकि बीच में टाइल्सें बिल्कुल बेंड होती हैं, बीच में ऊपर होती हैं और दोनों सिरा बराबर होते हैं, बीच में ऊपर होती हैं, दोनों सिरा बराबर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से जॉइंट मिलाने के लिए मिस्त्री जहाँ पे कटेगा तो उसको छील देगा, काट के इस तरीके से सेट कर देगा। पहले मिस्त्री जितना भी टाइल्स होगा ना, बिल्कुल पूरा सेट करेगा, इसका गुनिया बनाएगा, कहीं भी जॉइंट जो मिलने वाला है उसको मिलाएगा और जहाँ पे जो जॉइंट नहीं मिलने वाला है उसको नहीं मिलाएगा। ठीक है, जहाँ पे जैसे 4 फुट का टाइल्स है उसके
अंदर अगर जॉइंट है और 4 फुट का टाइल्स है तो उसको काटेंगे नहीं, बराबर लगाएंगे। जॉइंट वहाँ पे मिलाएंगे जो आगे की टाइल्स लगेगी, ठीक है, उसको मिलाएंगे इस तरीके से जॉइंट मिला के, ठीक है। मिस्त्री ने जो साबुत टाइल्स लगेगा वो लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पे कटिंग लगा हुआ है दीवार का, तो ये जो फैस का कटिंग लगेगा तो यहाँ कोने में ही लगेगा, ये कटिंग छोटा पीस इधर ही लगेगा जहाँ दीवार का आया है, ठीक है। इस तरीके से मिला के, इस तरीके से मिस्त्री अब इसको पक्का करेगा काट के, ठीक है। इसके नीचे जो घोल अभी बनाया है ना उसको डालेगा इसके नीचे, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल आसानी से, बहुत काम है इसके ऊपर, जब मिस्त्री टाइल्स को लगा देता है ना तो उसके बाद भी काम करना बहुत ज़रूरी है। आप कहोगे टाइल्स लग जाती है उसके बाद कोई काम नहीं, मैं आपको बता दूं जब टाइल्स लग जाती है, लगा देता है, बिल्कुल पूरा फाइनल कर देता है, उसके बाद ही काम नहीं होता है ना, तो आप चाहे कितना ही अच्छे से काम कर लीजिए, बिल्कुल टाइल्स 2x4 का बिल्कुल ऊपर नीचे होगा, सही हो नहीं सकता है। इसलिए आप देखना कि यहाँ पे इसके ऊपर अगर ऊपर नीचे टाइल्स को नहीं करना है तो किस तरीके से मिस्त्री ने यहाँ पे काम किया है, इसके अंदर ये बताया गया है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखिए टाइल्स बिल्कुल पूरा साफ कर दिया, ठीक है। अब ये दीवार से इस कोने से इस कोने तक एक टाइल्स लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बीच का जॉइंट मिला दिया, बीच में नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि 4 फुट में 2 टाइल्स लगा है, ठीक है, और 4 फुट में इसके एक टाइल्स लगा है, तो ये बीच का जॉइंट मिला है। और ये वाला जॉइंट अब इस वाली दीवार पे आपको दिखाते हैं, तो इस दीवार पे लगा है, तो ये भी जॉइंट सामने कर दिया, ठीक है। इस जॉइंट पे इस तरीके से जब नज़र पड़ती है ना तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो मिस्त्री अगर इसके अंदर समय देते हैं, ठीक है, और मेहनत से और बिल्कुल अपना तन मन धन लगा देते हैं ना, वो इस तरीके से काम करते हैं। अगर कोई, मैं आपको बता दूं कि कोई अगर ऐसे वैसे मिस्त्री होते हैं जो सोच लेते हैं कि मैं सीख गया हूं, जो जान लेते हैं मैं सीख गया हूं, ठीक है, जो जानने की इच्छा से काम नहीं करते हैं कि मुझे सीखना है और सही काम करना है, ठीक है, तो समझिए वो इस तरीके से काम करते नहीं हैं, ठीक है। वो ज़्यादा बड़ा सोचते हैं, वो बहुत सोचते रहते हैं। और टाइल्स का काम ऐसा होता है कि जो ज़्यादा सोचता है ना, अगर टाइल्स का काम कर रहा है यहाँ पे और वहाँ पे उसका कहीं और दिमाग रहा तो बिल्कुल इस तरीके से काम होता नहीं है। बाद में पता चलता है कि ये काम मैंने गलत कर दिया और फिर होता नहीं है। ये टाइल्स के अंदर यही होता है। यहाँ पे जॉइंट मिल गया, ठीक है, ये बीच में इसको देखते हैं ना तो ये बराबर हो चुका है। बराबर मैं आपको बता रहा हूँ आगे कैसे करना है बराबर। टाइल्स के अंदर बेंड आता है, लेकिन उसका छुपाने का भी तरीका 100% है, 100% उसका छुपाने का तरीका है, ठीक है। छुपाना कैसे है इसके आगे बताया गया है, ठीक है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल यहाँ पे बीच, यहाँ पे जॉइंट ये बीच में देखते हैं तो बिल्कुल बराबर होता है, बिल्कुल बराबर है, इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, कहीं भी ऊपर नीचे नहीं है। ऊपर नीचे होगा, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ऊपर नीचे नहीं होगा, टाइल्स की परत में भी ऊपर नीचे होता है, टाइल्स भी बेंड होती है, लेकिन मिस्त्री अगर इस तरीके से कोशिश कर लेगा ना तो उसके अंदर बेंड उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। आपको पता चल जाएगा कि हाँ सही काम है, ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे टाइल्स लगा दिया मिस्त्री ने जैसे, ठीक है। उसके बाद जो किनारे किनारे जो गैप है ना तो उसके अंदर पानी, सीमेंट, डॉक्टर फैक्ट्री डाल के, ठीक है, घोल डाल दिया है किनारे किनारे, तो जितना भी सुराख था ना ये बिल्कुल पूरा जाम कर दिया। और नीचे का बेस तो मिस्त्री ने बिल्कुल पूरा 1 नंबर का बनाया ही था, ठीक है। नीचे का बेस अगर सही तरीक़ा से प्लेन बन जाता है ना, और लेवल जिस मिस्त्री के अंदर रहता है कि लेवल का मतलब होता है लेवल, और लेवल के बाद ठिया जो लगाता है ना ऊपर नीचे जो करता है ढाल देने के लिए, अगर वो हो जाता है ना तो समझिए पानी बिल्कुल 100% वहीं पे जाएगा, 100% वहीं पे जाएगा, पानी वहीं पे जाएगा, ठीक है। जो मिस्त्री अगर सही काम करना चाहेंगे ना तो उसके अंदर टाइल्स के अंदर लेट हो जाएंगे, लेकिन वो ऐसा काम करके जाएंगे। कैसे कि जैसे मिस्त्री ने सारा टाइल्स लगा लिया, ठीक है, पूरा लगने के बाद ही बैंड जो ऊपर नीचे टाइल्स होता है लगने के बाद ही किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे 2 टाइल्स मिला हुआ है ये, और बीच में ऊपर नीचे था ये टाइल्स, बीच में ऊपर नीचे था, तो बीच में टाइल्स को रख दिया, ठीक है। टाइल्स को रखने के बाद उसके ऊपर बैट रख दिया, वजन रख दिया, ठीक है। जो ऊपर नीचे टाइल्स था ना वो बराबर हो चुका है, ठीक है, बराबर हो गया, ठीक है। इस तरीके से चेक करेगा जब मिस्त्री, जब टाइल्स लग जाएगा ना उसके बाद का प्रोमिस है ये। अगर ये नहीं किया तो बैंड बिल्कुल टाइल्सों में होगा ही होगा, ऊपर नीचे होंगी बिल्कुल टाइल्स, लेकिन अगर मिस्त्री इसको कर देता है तो नहीं होगा। इसके अंदर मैं आपको यही बताने वाला था। जय भारत, जय हिंद।